Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online study. I should say virtual study. Yes, just because of that, we are doing the chapter with the virtual classroom. Okay, and it is about that only. So let's go for the big question answers. In this video, we are going to learn how to write the big answers of the questions. Okay, so let's go through those. Okay, so this is our textbook, Behave, of the ninth standard, and of this textbook we are doing first chapter. For unit first. Unit first is the fun they had. Okay, in that we are having one chapter, one prose, and one poem. So we are starting the first one, the fun they had. We have completed this chapter by understanding. हमने इसका देख लिया है कि ये वर्चुअल क्लासरूम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में है कि जो ऑनलाइन स्टडी होता है, जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं उस तरह से प्रोग्रामिंग सेट करके मैकेनिकल टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, और मशीन की तरह बच्चे पढ़ते हैं। आप अभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, कुछ है तो आप टीचर से बात भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो मशीन टीचर है तो मशीन टीचर उसके हिसाब से करता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे, इसके हार्ड वर्ड्स आपने लिखे हैं, इसके एक्सरसाइज 2 भी किया था, अभी एक्सरसाइज 3। आंसर्स ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ, बराबर, इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो ये आपके पेज नंबर 10 पे, बिहाइव के पेज नंबर 10 पे ये एक्सरसाइज है। एक्टिविटी जो है थिंक अबाउट द टेक्स्ट, उसमें से ही बहुत कुछ पूछा जाता है। तो 9th स्टैंडर्ड से ही हम प्रैक्टिस करेंगे कि 10th बोर्ड में किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। देन यू विल हैव दी फुल मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स। तो हम लोग जा रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर्स पूरा करने के लिए। शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है अबाउट 30 वर्ड्स। इसका क्लियर मीनिंग आप समझ लीजिएगा कि एक सेंटेंस में यूजुअली 5 वर्ड्स 5 वर्ड्स आते हैं। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 5 से 6 सेंटेंस, 5 से 6 सेंटेंस आप लिखेंगे तो आपके ये 30 वर्ड्स का फुलफिलनेस हो जाएगा। लेकिन 5 से 6 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपको लिखने के हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है ना। तो उसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। और इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन के आगे मैंने पेंसिल से यहाँ पे वो टेक्स्ट बुक में से कौन से पैराग्राफ में से उसका आंसर प्रॉपरली मिल सकता है, वो मैंने पेंसिल से टिक किया है। अभी हम इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं तो इसकी डिस्कस करिए, वीडियो में सुनिए और आपकी ओन लैंग्वेज में आप इसके आंसर्स लिखेंगे। इसके आंसर्स की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और कौन से पैराग्राफ में से आपको वो आंसर मिलेगा वो भी मैंने टिक मार्क कर दिया है। लेकिन किस तरह से लिखना है इसके आंसर की डिस्कस मैं हर एक क्वेश्चन की करूँगा, ठीक है ना। फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप पर्सनली मुझे फ़ोन करके या तो क्लास पे भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। पहला क्वेश्चन है कि किस तरह के टीचर्स मार्गी एंड टॉमी के पास हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको, इसकी जो हिंट है वो आपको 3rd पैराग्राफ में से मिल सकती है, पैरा 3, ठीक है। पेज नंबर 6 पे है। तो आप अभी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिए और इसको पेंसिल से टिक मार्क भी कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द मार्गी एंड टॉमी आर और वेयर हैविंग द मैकेनिकल टीचर, ठीक है। ठीक है, फुल स्टॉप, एक हो गया। मैकेनिकल टीचर was teaching them and taking their test also and marking and calculated their marks in no time। क्योंकि हमें 5 या 6 सेंटेंस लिखना है, इसलिए एडिशनल भी लिखना पड़ेगा। हाँ, 4th पैराग्राफ में से भी 1-2 सेंटेंस इसके हैं,
Margie's teacher having Margie and Tommy's, they are having mechanical teacher and a robot kind of teacher. They are having already set a program and like this they are having teachers. इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, Why did Margie's mother send for the county inspector? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्गी की मदर ने मैकेनिकल टीचर था उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा. तो काउंटी इंस्पेक्टर आपको पता है ऐसा होता है कि वो मैकेनिक होता है. मैकेनिक टीचर का जो रोबोट होते हैं, हाँ, जो मशीन टीचर होते हैं, उसको अगर कोई उसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी के लिए रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए जो मैकेनिक होते हैं उसको काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है. ठीक है. जो उसकी मशीनरीज़ को है वो प्रोग्रामिंग फिर से एक बार करते हैं. ठीक है, अपने टूल्स के साथ. तो क्यों पूछा गया. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोस, मार्गी एंड टॉमी वाज हैविंग मैकेनिकल टीचर. One day, Margie's mechanical teacher was not working properly and giving her test after test in geography. Okay, and she had been doing worse and worse. Okay, so Margie's mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. इतना हम लिखने से हमें ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू. यहाँ पे ही रिफ़र करता है किसको. आगे के वीडियो में हमने एक्सरसाइज किया था, पता है, इट किससे रिफ़र करता है, रेगुलर किससे रिफ़र करता है. तो यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में, आपको तो अभी पता है कि ये हम पहले प्रोस का कर रहे हैं इसलिए इस यहाँ पे है, लेकिन ये समझना है कि ही किसको रिफ़र करता है. ऐसा दूसरा कोई क्वेश्चन आपके आगे के चैप्टर्स में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ये कौन से चैप्टर में से है. तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डिड ही डू. तो ही का यहाँ पे किसको रिफ़र करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है. यस, काउंटी इंस्पेक्टर को. ठीक है. काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया. तो इसका आंसर हमें 4th and 5th पैराग्राफ में मिलेगा कि व्हेन Margie's mother has sent mechanical teacher sorrowfully to county inspector. County inspector, full stop. County inspector has came to the Margie's house and with his whole box of tools with dials and wires, and he took the teacher apart. टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ रहा हूँ. आप भी देखिएगा, साथ में टेक्स्ट बुक रखिएगा तो आपको ये भी इजीली पता चलेगा. पैराग्राफ 4 and 5. अभी हम पैराग्राफ 5 में जाते हैं. ठीक है. काउंटी इंस्पेक्टर हैज़, ऐसा लिख सकते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर हैज़ मैनेज द स्पीड ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर. ओके, बिकॉज इट वॉज गेयर्ड अ लिटल टू क्विक. वो लिटल थोड़ा ज़्यादा स्पीड में गेयर हो गया था. गेयर मतलब कि वो उसकी एडजस्टमेंट, स्पीड की एडजस्टमेंट को बोलते हैं. हमारी 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर में गेयर होते हैं ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वो स्पीड के एडजस्टमेंट के लिए होते हैं. ठीक है. तो ही हैव सॉल्व इट एंड average 10 years level. He has averaged gear 10 years level. Okay, ऐसा हम इसके आंसर में लिख सकते हैं. अभी 5th क्वेश्चन, what had once happened to Tommy's teacher. टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था. अब देखिए, बहुत ही जल्दी से जब मार्गी के टीचर को ठीक कर दिया काउंटी इंस्पेक्टर ने, तब मार्गी को डिसअपॉइंटेड हो जाती है मार्गी, और ये थॉट आता है. 5th पैराग्राफ है जो पेज नंबर 7 पे है, उसका 2nd पैराग्राफ में ये आंसर है प्रॉपरली कि वंस टॉमीज़ टीचर, Tommy's mechanical teacher was not working properly and it was away for nearly a month because
द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ दैट मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। इतना हम लिख सकते हैं। अगर कोई चिंता मत करिएगा, इसमें एडिशनली लिखना होता है, 30 वर्ड्स तक जाते हैं तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। और काउंट मत करिएगा कि ये 30 वर्ड्स हो गए, या तो उसका प्रॉपरली आंसर आ जाना चाहिए। चाहे वो 28 वर्ड्स में आ जाए या तो 34 वर्ड्स भी अगर वो लेता है तो, ठीक है ना। ये एक स्केल दिया गया है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली कम ना हो वो थोड़ा देखना है, बाकी स्ट्रिक्टली फॉलो तो नहीं करना कि 30 वर्ड्स हो गए, अभी आपको आंसर लिखना है तो भी आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत लेंदी भी नहीं लिखना है और बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन में जाते हैं। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ़ सो वाई? मार्गी अपने स्कूल में रेगुलर आवर्स और डेज होते हैं, उसको मिलते हैं। अगर हाँ, इफ़ सो, अगर ऐसा है तो वाई। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें पैराग्राफ नंबर 9 में पेज नंबर 8 पे मिलेगा, जिसके हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव आंसर है यस, मार्गी वॉज हैविंग एवरीडे स्कूल एंड फिक्स्ड आवर, बिकॉज पहले तो यही लिखना है कि मार्गी वेंट टू स्कूल went to the school room. Okay, it is in 9th paragraph, page number 8. It was right next to her bedroom, and a mechanical teacher was on and waiting for her. Okay? It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because देखिए इसका प्रॉपर आंसर अभी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमें इसको इस तरह से लिखना है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, ठीक है ना। तो ये उसका पर्टिकुलर आंसर है कि उसका रेगुलर टाइम पे स्कूल होता था, क्योंकि उसका जो स्कूल रूम है वो नेक्स्ट टू हर बेडरूम है। दूसरा, उसका मैकेनिकल टीचर है वो ऑलवेज ऑन टाइम एंड वेटिंग फॉर हर, एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, क्योंकि उसकी मम्मा ने इस तरह से मैकेनिकल टीचर का जो प्रोग्राम है वो सेट करके रखा था, ठीक है। अभी 7th क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? इसका आंसर आपको प्रॉपरली देखिए पैराग्राफ नंबर 6 और 7 में मिलेगा कि टॉमी जो है वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले तो पैराग्राफ 6 पेज नंबर 7 पे जो है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ उसमें है कि टॉमी सेड, ये स्टूपिड वूपिड वगैरह सब कुछ नहीं लिखने का, क्योंकि ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लिखना है कि टॉमी सेड टू मार्गी दैट दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड। दे मतलब यहाँ पे दैट ग्रैंडपा हैड ऐसा लिख सकते हैं, ताकि वर्ड्स बढ़ भी सकते हैं और प्रॉपर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। grandfathers had so many years ago, hundreds and hundreds of years ago, ठीक है। इट वॉज पर्टिकुलरली स्कूल बिल्डिंग्स, ठीक है ना। और पैराग्राफ नंबर 7 में भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं कि यस दे हैड, लास्ट लाइन में देखिए, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, ठीक है ना। इतना हम लिख सकते हैं कि ग्रैंडपा के ग्रैंडफादर 100 ईयर्स के पहले स्पेशल स्कूल बिल्डिंग्स होती थी, जिसमें वो सब लोग फॉर टीचिंग जाते थे, सब लोग वहाँ पे पहुँचते थे। ऑल किड्स वेंट देयर, ठीक है ना, स्पेशल बिल्डिंग्स में, ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? ही यहाँ पे टॉमी के लिए यूज़ किया गया है। ये एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे ना, फिर इसके आंसर्स, हमने जो पूरा प्रोज है वो स्टोरी की तरह किया है, तो उसके आंसर्स बहुत ही ईजीली आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम पैराग्राफ नंबर 6 और 7 में स्कूल बिल्डिंग और स्कूल टीचर का डिस्क्रिप्शन इसमें
इसी तरह से है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि टॉमी वॉज टेलिंग टू Margie that 100 years ago grandfather's grandfather were having special school building, and in that some special teachers were there, and teachers were not like regular, but the teachers were a man, and one teacher is going to teach each and every student. So this is the proper answer for that. Okay, तो एक टीचर होता था और टीचर जो है वो सब बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाता था और दूसरा टीचर होता था वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, और ये आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने के हैं। नोटबुक चेकिंग के लिए जब मंगवाऊंगा तब ये चेक करूंगा मैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा। देखा स्टूडेंट्स, आपने किस तरह से हमने बहुत ही ईजीली एज़ पर टेक्सचुअल हमने आंसर्स लिखे हैं हर क्वेश्चंस के। आपको आपकी नोटबुक में ये आंसर्स लिखने हैं और एंजॉय करना है। बहुत ही अच्छे से याद करके लिखिएगा। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ के लिखने का है। एंड दिस इज़ वाई वी कैन हैव मोर मार्क्स, ठीक है। नो नीड एनी रेफरेंस बुक्स। what we are writing here, those will help you to gain the marks. Thank you.